वीडियो को और उम्मीद करता हूं कि आपको ये आंसर आता होगा। बताओ भाई, पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? पोलो खेल रहा था, पोलो खेलते हुए क्या हो गया? अल्लाह को प्यारा हो गया। कौन हो गया भाई, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन हो गया? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है कुछ बच्चों का यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसा कि आपको मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर जो है कुतुब मीनार और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 फेमस आर्किटेक्ट है जो कि इनके द्वारा भारत के अंदर बनाए गए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो है रूलर हुआ करते थे, ममलुक डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। और ठीक है, ठीक है, और लाहौर के अंदर क्या हो गया था, इनका जो मकबरा है वो लाहौर के अंदर बना रखा है। आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण कराया था? ये बात भी मालूम है ना आपको, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जब मैंने हिस्ट्री के अंदर बताया भी था एक लेक्चर के अंदर कि भाई मोहम्मद गौरी का ये गवर्नर हुआ करता था। किसी टाइम पे, छोटे टाइम पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो स्लेव के तौर पे बेच दिया गया था। तो धीरे धीरे जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देते देते जो है वहाँ पे उनका जनरल बन गया। इंडिया के अंदर जो है उसको इंचार्ज दे दिया और बोला कि भाई इंडिया में एक्सपेंशन करो। बाद में जब वहाँ पे मोहम्मद गौरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मना कर दिया कि भाई अब भारत में जो है वो मैं रूल करूँगा। तो ये क्या था, एक स्लेव था, एक गुलाम था, इसलिए इसने क्या कर दी, गुलाम वंश की शुरुआत कर दी। सिंपल सी बात है, समझ गए मेरी बात? चलिए ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अगला सवाल मैंने आपको बताया कि गुजरात में खानदेश पे विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करवाया था? बताओ भाई, कौन सा निर्माण करवाया था? देखो दोस्तों, क्या हुआ था, बुलंद दरवाजा जो है इसको 1601 एडी के अंदर बनाया गया था। समझ गए? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। गुजरात के अंदर विक्ट्री हासिल करने के बाद इसने मेन एंट्रेंस गेट जो है ना, मेन एंट्रेंस गेट जो है फतेहपुर सीकरी का, वहां पे इसको बनवाया था। ठीक है, आगरा के अंदर 43 किलोमीटर है कोई आगरा के अंदर, वहां से बनवाया था। और हाईएस्ट गेटवे है पूरी दुनिया के अंदर। मुगल आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा एक मुजाहरा है जो कि यहाँ पे कर रखा है। रेड और सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से जो है इसको बना रखा है। समझ गए मेरी बात? आंसर यहाँ पे जो आ रहा है काफी सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल था, एक बच्चे ने तो यहाँ पे बना के भी भेज दिया है। ठीक है, इमोजी भेजा है दरवाजे का बना के, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला सवाल जो कि आपके कौन से है, 30 रुपीज का। 30 रुपये आपके पास इकट्ठे हो चुके हैं। अब आप जो है 30 और 30 60 रुपीज, क्योंकि ये भी सिंपल सवाल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जल्दी से बताइए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बैटल की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? पहली बैटल जो है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल को 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को जो है बाबर और लोदी के बीच में ये युद्ध है जो कि लड़ा गया और जिसके अंदर लोदी भाई साहब जो है वो हार गए। समझ गए? बाबर जी जो है वो जीत गए। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल एम्परर का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो उसकी डेट, अगर आप पेपर में डेट भी आती है दोस्तों, रेलवे और एसएससी डेट पूछ लेता है, यूपीएससी कभी डेट नहीं पूछता है आपसे, है ना। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बोला जाता है कि 5 नवंबर कब 1556 को ये युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? ठीक है, किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। समझ गए मेरी बात? किसके बीच में? अकबर और विक्रमादित्य, जिसका रियल नेम क्या था? हेमू, जिसका रियल नेम था। लोकेशन कहां पे? पानीपत है, जो हरियाणा वाला एरिया है वहां पे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ भाई थर्ड के ऊपर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर। अगर मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं तो अहमद शाह किसके बीच में हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डेट क्या थी? पहले डेट बता देता हूं मैं आपको।
थर्ड बैटल की बात करें, क्योंकि तीनों में से एक सवाल भी पेपर में आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। 14 जनवरी 1761 के अंदर जो है इसको लड़ा गया, ठीक है। और किसके बीच में? अफगान फोर्सेस थे, अहमद शाह अब्दाली, और साथ में मराठा एम्पायर के जो है अगेंस्ट लड़ा गया, जिसमें अब्दाली ने इस लड़ाई को जीत लिया। दुर्रानी, जब अहमद शाह दुर्रानी इसका नाम था। समझ गए मेरी बात? तो ये 3 लड़ाइयां आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। काफी सारे बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आ जाओ भाई, 60 रुपीज जिसने जीते हैं वो सारे के सारे जो है हारने वाले हैं, क्योंकि ये भी जो है आपके 60 का ही सवाल है, तो 0 पे जाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है काफी सारे बच्चे हैं जो कि गलत करने वाले हैं। आंसर दीजिए जल्दी से इसका। शेयर कर दो भाई क्लास को, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीपीसी क्रैश कोर्स के अंदर भी करवाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, ए यहाँ पे आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। रवि कुमार है और भी बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पे सी आंसर मारे। तुक्के मारने में तो कोई कमी नहीं है, मतलब कोई खिलजी दे रहा है, कोई तुतमिश दे रहा है, आदिल शाह दे दिया, कुछ बच्चों ने टेक दिया। यार ऐसा मत क्या करो, देखो आंसर तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। जो आपने कुतुब मीनार का नाम सुना है उसी के पास में जो है ये मस्जिद बना रखी है। तो यार तुक्के मत मारा करो, छोड़ दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए? चलिए अगला सवाल है, गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आ जाओ भाई 70 के ऊपर। सिंपल सा सवाल है, वैसे गुरिल्ला युद्ध के बारे में आपको बताना है। गुरिल्ला वॉरफेयर से जो है वो काफी जबरदस्त लड़ाई है जो कि लड़ी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी की जो वॉर टैक्टिक्स है उसके अंदर जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ करती थी। समझ गए मेरी बात? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे शिवाजी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। वैसे हालांकि ये जो लड़ाई होती है ना गुरिल्ला वॉरफेयर, ये चाइना के अंदर 600 अगर 6th सेंचुरी ईसा पूर्व वहां पे उस टाइम पे जो इसको इन्वेंट करी गई थी। एक करके आदमी था, सुन तेंजू करके एक आदमी था, तो बोला जाता है कि उसके द्वारा इसको इन्वेंट करी गई थी गुरिल्ला वॉरफेयर को। समझ गए? लेकिन धीरे धीरे जो है कम्युनिस्ट लीडर थे, माओ डेंगजोंग, वियतनाम के अंदर हो ची मिन्ह थे, ऐसे कई सारे, अफगानिस्तान के अंदर भी यूज किया गया इसको। और ऐसे करते करते इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे जो है शिवाजी ने जो है ये वॉर टैक्टिक्स यूज करी, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, इसमें कई अनयूजुअल तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ी जाती थी, और औरंगजेब और उस टाइम पे जितने भी रूलर्स हुआ करते थे उनके अंदर काफी बड़ा दबदबा जो उन्होंने उस टाइम पे अपनाया था। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? जल्दी से बताइए। कौन थे भाई धार्मिक गुरु? काफी सारे बच्चों का यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है। तुकाराम आंसर कर दिया, किसी ने क्या आंसर कर दिया? देखो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? रामदास स्वामी जी जो है वो इनके गुरु हुआ करते थे। समझ गए? तो आपका आंसर क्या होगा? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा। ठीक है, रामदास स्वामी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि इनके गुरु के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, 17th सेंचुरी के सेंट थे, बहुत बड़े स्पिरिचुअल पोएट थे महाराष्ट्र के, और अद्वैता वेदांतिस्ट के जो है राइटर भी थे। दशबोध नाम से जो है इन्होंने एक टेक्स्ट भी लिखा था। समझ गए? तो डिवोटी थे हनुमान के, राम के, तो काफी फेमस थे उस टाइम पे। तो ये उनके क्या हुआ करते थे? शिवाजी के गुरु हुआ करते थे। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। काफी सारे बच्चों ने जो है ये 80 रुपीज का सवाल गलत किया, नेगेटिव में चले गए हो, और अभी नेगेटिव में जाते रहोगे क्योंकि अगला सवाल भी आपका गलत होगा। अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसने टापोरा और मेरठ से नई दिल्ली में खंबे स्थानांतरित किए थे? खंबे कौन उठा के लेके आ गया था भाई? ये जो पिलर थे ये किसके थे? ये हमारे अशोका जो पिलर थे ना, अशोका पिलर थे ये। अशोका पिलर के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, राइटिंग जो है
उसको डिकोड करने के लिए उठाए गए थे, लेकिन डिकोड जो है वो करना बस की बात नहीं थी। काफी सारे लोगों ने कोशिश किया और फाइनली जो है जेम्स फिलिप करके एक पर्सन थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने इसको डिकोड किया और बताया कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। अशोका जो लिख के तो चले गए, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। मतलब बड़ी ज्यादा उस टाइम पे बड़ी अजीब कंडीशन हो गई थी, मतलब जनता की, कि भाई लिखा हुआ है लेकिन क्या लिखा हुआ है वो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, फाइनली जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया और यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, मोहम्मद यहाँ पे क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसने कोशिश करी और फाइनली जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये उठा के ले आया था दिल्ली, मतलब कि भाई इनको बैठो और इसको डिकोड करने की कोशिश करो, लेकिन क्या हुआ नहीं किसी से। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। काफी सारे बच्चों ने जो है यहाँ पे गलत जवाब भी दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुगल शासकों ने सती की प्रथा के खिलाफ कदम उठाए? सती प्रथा, जल्दी से आंसर करिए। सती प्रथा 90 रुपीज ट्रांसफर कर देना भाई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी भारत पे जो भी काम में लेते हो। भारत पे के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? सलमान खान। फोन पे के कौन है? आमिर खान। ठीक है, तो कर देना भाई, जिसको जो भी करना है, गलत वालों को सही वालों को कर देना। आंसर यहाँ पे कौन होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, अशोक, यहाँ माफ कीजिए, क्या नाम है? अकबर। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो अकबर ने दोस्तों क्या किया था? सती प्रथा को यहाँ पे बंद कर दिया था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री की परिषद मंत्री को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए, क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए। मराठा एम्पायर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो जनरल हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे? और ये लीडर हुआ करते थे, बाद में यही जो है लीडर बन गए। देखो, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, इनके टाइम पे जो पेशवास थे ना, उनको क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री कहते थे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद में पेशवास की बात करें तो सबसे पहले कौन आए? बालाजी विश्वनाथ आए, जो छठे अपॉइंटेड पेशवा थे। फिर बाजीराव वन, फिर बालाजी बाजीराव, माधवराज वन, फिर ऐसे करते करते जो है लास्ट कौन थे दोस्तों? नाना साहेब। ठीक है, नाना साहब थे ना, जो कि 1857 की जो अपने मंगल पांडा वाले, जो मंगल पांडे की जो शुरुआत करी गई थी, तो उसके अंदर उन्होंने लड़ा था। ठीक है, और उसके बाद जो है उनको एग्जाइल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उनको क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। बिल्कुल सही जवाब है काफी सारे बच्चों का। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा का निर्माण निम्नलिखित में से किस खान में हुआ था? जल्दी से आंसर करें। ये है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 100 रुपीज का, और ये कोहिनूर के हीरे के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। काफी सारे बच्चों को कोहिनूर के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोहिनूर की बात करें तो इसका वेट ही बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। उस टाइम पे कोहिनूर का जो वेट है वो 105 पॉइंट समथिंग जो है इसका कैरेट का था। 5.6 कैरेट जो है इसका वेट था। मतलब 105 कैरेट की अगर मैं बात करूं तो नियर बाय कोई 21 ग्राम के आसपास होता है। समझ गए? मतलब कैरेट आपको मालूम है ना, दो तरीके से होता है। एक तो हम कैरेट को प्योरिटी के तौर पे देखते हैं, बोलते हैं ना 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, तो इसका मतलब प्योरिटी की में बात हो रही है। एक जो होता है वो वेट भी होता है कैरेट के अंदर। समझ गए? एक कैरेट का जो है वो किसके 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। समझ गए? बोलते ना 100 कैरेट का है, तो 100 कैरेट का मतलब क्या प्योरिटी को 4 गुना थोड़ी ना हो गई है। 100 कैरेट का अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है वो वेट की बात कर रहा है। समझ गए? तो ये 200 mg के बराबर होता है एक कैरेट का वेट। तो यहाँ पे 105 कैरेट का था ये कोहिनूर, और 21 ग्राम के समवेयर है जो कि इसका वेट था। और इसकी जो शुरुआत, इसको प्रोबेबली ऐसा बोला जाता है, जो कुल्लूर माइंड है, कुल्लूर माइंड है, कुल्लूर माइंड। ठीक है, गोलकुंडा वाले रीजन के अंदर जो है कुल्लूर माइन है। ठीक है, उसके अंदर बोला जाता है कि इसके बारे में पता लगा था। ठीक है,
कृष्णा रिवर के पास में गोलकुंडा, जो आंध्र प्रदेश वाला जो आज अपना एरिया है वो किसी टाइम पे गोलकुंडा वाला एरिया हुआ करता था। तो वहाँ पे कुल्लूर माइन है, तो वहाँ पे जो है इस डायमंड को निकाला गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और उसके बाद में फिर रणजीत सिंह जी के पास में चला गया, फिर वहाँ से ब्रिटिशर्स के पास में, क्वीन के पास में चला गया। समझ गए? तो चलिए, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 200 रुपए का सवाल है। ठीक है, और अगर ये सवाल जो है बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि कुतुब मीनार के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये कुतुब मीनार का। काफी सारे बच्चों को जो है कुतुब मीनार के बारे में पता नहीं है, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यस करके जवाब दो, यस नहीं, मुझे थम्स अप करके जवाब दो। आपके पास थम्स अप आता ना, कि कितने बच्चों ने जो मैंने हिस्ट्री के वीडियोस बनाए हैं आपके आरआरबी जेई, वो वीडियोस देख लिए? सबसे पहले बताओ मेरे को। पता लगा यार मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे, हिस्ट्री पहले कंप्लीट ही नहीं करी, और आप जो है मजे ले रहे हो यहाँ पे मेरे। ठीक है, बिन बात ही। तो ये बताओ, जो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है आपको कमेंट के अंदर, तो यहाँ से कितने बच्चों ने जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं? समझ गए? अगर आपने स्टार्ट भी कर दिए, दिन के 2-3 वीडियो भी देख रहे हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा आपका कोर्स एग्जाम से पहले। और ये हिस्ट्री आपके ना सिर्फ एसएससी, आपके हर एग्जाम, रेलवे हो गया, हर एग्जाम के अंदर काम आएगी। मतलब हर एग्जाम के अंदर, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, और आपके पूरे लाइफ में काम आएगी यार। आपको अगर अपने देश का इतिहास नहीं पता तो कैसे आप किसी को क्या बताओगे? ये लो भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखे अभी तक भी। कुछ बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंच गए हैं यार। मैंने कमेंट के अंदर पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां से देख लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? देखो यार, आप ही के लिए बनाया, कोई अमेरिकन के लिए थोड़ा ना बनाया, कोई बाहर के लोग थोड़ा ना आगे पढ़ेंगे इसको। चलो चलिए, कुतुब मीनार की बात करें तो दोस्तों, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। उनके वो थे गुरु थे एक, ठीक है, उनके लिए जो है उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने। हुआ ये कि शुरू में उन्होंने बनाया, उसके बाद में क्या हो गया, ठीक है, एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार करके थे, उनके सूफी सेंट थे, उनके लिए उन्होंने बनाया था। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, इसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, फिर क्या हो गया, बिजली गिर गई, बिजली गिरने से ऊपर के फ्लोर गिर गए। फिर फाइनल जो ऊपर का जो है ना, वो फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा करवाया था, और इसको रिपेयर करवाया गया सिकंदर लोदी के भी द्वारा। तो कई सारे नाम है जो कि उससे जुड़े हुए हैं। समझ गए मेरी बात? कई सारे नाम है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे टॉप स्टोरी जो है ना इसकी, ओके, 5 फ्लोर का ये पूरा का पूरा। तो ऊपर के पहले तो 2 फ्लोर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद 3 फ्लोर बनाया इल्तुतमिश ने, फिर वो टूट गए लाइटनिंग की वजह से। फिर यहाँ पे किसने बनवाए? तो आपका आंसर तो यहाँ पे इल्तुतमिश होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक नहीं है। लेकिन टूटने के बाद वापस से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए, ठीक है, और बाद में इसको रिपेयर भी करवाया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। समझ गए मेरी बात? तो ये 4 नाम है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चारों नाम ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुतुब मीनार है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 फ्लोर, 2 बनाए गए पहले, फिर बाद में 3 बनाए गए, फिर ऊपर के टूट गया, फिर वापस से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो यहाँ पे कंप्लीट करने की बात करी गई, तो भाई कंप्लीट तो कर ही दिया था इल्तुतमिश ने, तो कोई टेंशन ही नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से आगे बात करते हैं। अगला सवाल, डैश के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया। बताओ भाई, इब्न बतूता जो है वो किसके टाइम पे आया था? गाना सुना है ना, पिक्चर के अंदर था ना इब्न बतूता, मोरक्को का ये ट्रैवलर था, काफी बड़ा ट्रैवल किया था इसने, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत में आया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान रखेंगे। 1330 के अंदर आया था ये, 1330 के अंदर है जो कि भारत आया था। अगला सवाल है, किसे देवनामा पियादसी नाम दिया गया था? किसका नाम देवनामा पियादसी था? जब वो पिलर के ऊपर रिसर्च करी गई, जो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर रिसर्च करके जो पता किया गया, तो अशोका पिलर के ऊपर जो देवनामा पियादसी है वो नाम अशोका ने खुद को दे रखा था। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अगला बताइए, ग्रेट स्तूपा एक सांची का जो स्तूपा है दोस्तों वो कहां पर है? सांची स्तूपा के बारे में बताइए जल्दी से।
कहां पर है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सवाल है। सांची टाउन है रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पे? रायसेन पहाड़ियों के बारे में सुना होगा ना, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोपाल से कोई 40-50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अशोका के द्वारा जो है इसको बनाया गया था 3rd सेंचुरी के अंदर, बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन थे? तो अशोक का जो है वो बौद्ध धर्म जो है किसके द्वारा उनको जो है बताया गया था? बुद्धिज्म के द्वारा, क्योंकि इनके दादाजी ने तो जैनिज्म ज्वाइन किया था, याद है ना। चलिए, आंसर क्या होगा? उपगुप्त आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के सारनाथ शेर की राजधानी के तिराहे पर दिखाई नहीं देता है? तो दोस्तों, अशोक के पिलर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सारनाथ पिलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारनाथ पिलर के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है, कि चारों तरफ जो है ना, वो चार तरफ जो है शेर बने हुए हैं। ठीक है, और बीच में क्या है? अशोक चक्र है। चारों तरफ पिलर है, नीचे की तरफ अशोक चक्र बना हुआ है। तो ये जो चारों तरफ पिलर है, उनके चार तरफ जो है वो अशोक पिलर जो चक्र है, इनके चार तरफ वो भी बना रखे हैं, एनिमल भी बना रखे हैं, देखा होगा ना आपने। तो ये जो चार पिलर है, दो चार एनिमल है, वो कौन कौन से है? ये भेल, भेल से याद कर सकते हो दोस्तों आसानी से। ठीक है, बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है और लायन है। तो यहां पे क्या नहीं है? डियर बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, डियर बिल्कुल भी नहीं है। अशोक स्तंभ आपने देखा होगा ना, तो अशोक स्तंभ जो है वो हमने सारनाथ पिलर से ही तो लिया हुआ है। समझ गए, सारनाथ पिलर से ही तो हमने लिया है। और चार तरफ तो क्या है? चारों तरफ तो क्या है? लायन बने हुए हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ हमने क्या कर रखा है? यहां पे बीच में चक्र बना रखा है, और यहां पे क्या है? दो जानवर भी हमने बना रखे हैं। ये दो एनिमल कौन से हैं दोस्तों? एक तो क्या है? बुल है और एक हॉर्स है। समझ गए, एक तो बुल है और एक हॉर्स है। कभी कॉइन अगर आपके पास में है तो देख लेना, कॉइन है, नोट है, कुछ भी है। ओके, तो चारों तरफ एनिमल बने हुए थे, जिसमें से हमने दो लिए क्योंकि हमने सामने से फोटो खींची तो हमको दो ही नजर आए थे, तो वो हमने दो एड ऑन कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों में से किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? किसका नाम है भाई विष्णुगुप्त? जल्दी से बताइए। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? विष्णुगुप्त की बात करें तो यहाँ पे चाणक्य दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेगास्थनीज किसके राजा का दूत था? मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी मेगास्थनीज इंडिका। ठीक है, हाँ यार, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लो, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। कहाँ गया वो? डियर की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लो। ठीक है, डियर करो इसको। ओके, स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे सिलेकस निकेटर है दोस्तों, जो कि मेगास्थनीज जो है उसका राजदूत हुआ करता था। अगला सवाल है, 7 वर्गों में मौर्य समाज का विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। भाई बताओ कहाँ पे किसमें उल्लेख किया गया था? आंसर क्या होगा? 7 वर्गों में मौर्य समाज का जो विभाजन है दोस्तों, वो इंडिका जो मेगास्थनीज की किताब थी उसके अंदर किया गया था। हालांकि 4 ही वर्गों में था, लेकिन मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कर रखा था, तो थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन है जो कि उसके अंदर थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो भारत के अंदर दोस्तों अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था तो नंदा डायनेस्टी हुआ करती थी, नंद वंश है जो कि भारत में उस टाइम पे हुआ करते थे।